के टॉपर क्यों पीछे रह जाते हैं और एवरेज स्टूडेंट क्यों सिलेक्शन लेके चले जा रहे हैं। व्हाट इज़ द पावर ऑफ सेल्फ स्टडी, ये आज का हमारा टॉपिक है। मैं आपको इसमें बताऊंगा। आपने नोटिस किया होगा आजकल जो बोर्ड के टॉपर्स होते हैं अक्सर वो सिलेक्शन लिस्ट में नहीं होते हैं जब नीट का और यूपीएससी या फिर एक प्रॉपर जेई या किसी चीज़ का भी एक रिजल्ट आता है। रीज़न सिर्फ इतना है, 75% से 80% के बीच वाले स्टूडेंट क्या ऐसा करते हैं जो सिलेक्शन लिस्ट में आज के डेट में उनका ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट का काउंटिंग लिस्ट है, और जो टॉपर हैं जो बोर्ड लिस्ट में अपना एक टॉप लिस्ट में अपना नाम रखते हैं, रैंक रखते हैं, वो आजकल सिलेक्शन लिस्ट से पीछे रहे। बस इसी चीज़ को आज हम आगे लेके बढ़ेंगे और कैसे विदाउट कोचिंग हम एक अच्छा कॉलेज लाइफ के लिए, एक अच्छा आने वाले फ्यूचर में जेई और प्रॉपर नेशनल कॉलेज मेंस, और आप किस तरीके से नीट एग्ज़ामिनेशन या फिर नेट एग्ज़ामिनेशन निकाल सकते हैं, इसी टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं। विदाउट कोचिंग और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप चाहें तो अपने सेल्फ स्टडी के पावर से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, या बट आपको क्लास 10th और 12th के रिज़ल्ट में कुछ सेक्रीफाइसेस करनी पड़ सकती हैं। मैं इसको आपको टोटल अप्रॉक्सीमेटली 8 काउंटिंग लिस्ट में समझाने वाला हूं, जिसमें से पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा टॉपर लिस्ट के जो मिथ होते हैं, कैसे वो बिल्कुल पूरी तरीके से अलग हैं आफ्टर द रिजल्ट ऑफ दैट द जेई एंड अदर एग्जामिनेशन। जस्ट टेकिंग ए एग्जाम्पल, क्यों कंपटीशन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अलग आ रहा है बोर्ड के रिज़ल्ट से। रीज़न सिर्फ इतना है, बोर्ड की प्रिपरेशन एक सिलेबस और एक प्रॉपर बुक के पास एनसीईआरटी से रिलेटेड और उसके एक कुछ सिलेबस से रिलेटेड बस क्वेश्चंस आते हैं, और कंपटीशन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एक अलग ही पैटर्न से आजकल पूछा जा रहा है। टाइम का प्रेशर आ रहा है, जो कि आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं क्लास 10th और 12th के, इतने ज़्यादा आपके टाइम्स के इश्यूज़ नहीं होते हैं। पहले ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट मिलता है। यहीं आप कंपटीशन एग्ज़ाम में से बहुत ज़्यादा अलग हो गए। इसीलिए बोर्ड का टॉपर लिस्ट का रिज़ल्ट आना और कंपटीशन एग्ज़ाम के टॉपर लिस्ट का रिज़ल्ट आना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नॉर्मल स्टूडेंट का सीक्रेट क्या क्या होता है उस पर हम डिस्कस करते हैं। जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर अपने माइंड को ओपन रखते हैं किसी भी चीज़ के लिए, सीखने के लिए। आजकल जो मैं बात कर रहा हूँ 75 से 85 के जो स्टूडेंट होते हैं, उनकी लाइफ में एक ही चीज़ उनके पास रहती है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जो टॉपर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे वेराइटीज़ और ऑप्शंस खुल जाते हैं। इसके अगर क्लास में कोई चीज़ अच्छे से नहीं समझ में आए तो कोचिंग एक ऑप्शंस रहते हैं। बट जो सेल्फ स्टडी से खुद से पढ़ते हैं और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनको ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को समझने के लिए, एज़ कम्पेयर टू टॉपर्स में से। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, बट जनरली ऑल द टॉपर्स जिनको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, वो एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं रोट लर्निंग। लर्निंग की रट के याद करने की जो आदत होती है वो उसको कर लेते हैं, रट के याद कर लेते हैं। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। एग्जामिनेशन में हायर रिजल्ट और हायर मार्क्स के प्रेशर में, पेरेंट्स के प्रेशर में, विदाउट कोई कंपटीशन एग्ज़ाम के फ्यूचर प्लानिंग में, वो बस अपने एक बेटर रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। बट कंपटीशन एग्ज़ाम पूरी तरीके से अलग है और बोर्ड में मार्क्स लाना पूरी तरीके से अलग है। कोचिंग का सच जानते हैं, कोचिंग मदद करता है लेकिन ये गारंटी नहीं देता है कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। बट सेल्फ स्टडीज की जो पावर होती है वो आपको एटलीस्ट इतनी गारंटी देती है कि अगर आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया, इस अटेम्प्ट में आपका कोई लॉसेस हुआ, तो जो आपके सेल्फ बनाए हुए नोट्स हैं वो आपको एक अलग ही लेवल पे चले जाते हैं। और आज के डेट में अगर आपका इंस्टीट्यूशन दूर है, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, कोचिंग्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने एक पीयर प्रेशर और बाकी सारी सोसाइटी के कंपेयर में आप जाकर बेटर स्टडी आपको वहाँ पर मिलेगी। इसके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करिए, अपनी मनी वेस्ट मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। फ्री लेक्चर्स ऑल अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, फ्री बुक्स अवेलेबल हैं। बेटर मॉक टेस्ट लीजिए और एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट करिए अपने लिए, सेल्फ पावर से, सेल्फ मोटिवेशन से, सेल्फ स्टडी से। क्लास 9 to 12 जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेई की आप कर रहे हैं या फिर नीट की कर रहे हैं या फिर नेट की कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो अपना एक सेल्फ नोट बनाइए, प्रॉपर सारे बुक्स को एक स्टडी करिए। इसमें आपको आगे वीडियो देखेंगे तो मैं बुक का भी सजेशन दूंगा, और प्रॉपर अपना फाउंडेशन बैच बनाइए। कैसे बनाते हैं
बनाते हैं, वो भी एक टॉपिक हमारे पास अभी आएगा, मैं इस चीज़ पे आगे बात करूंगा। तो कोचिंग आपके लिए एक सही सच नहीं है, उसको थोड़ा सा अवॉइड ही करिएगा। 9 to 12 में कोचिंग की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके मॉक टेस्ट से रिलेटेड है और किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है। आप वो घर में बैठ के भी दे सकते हैं उस मॉक टेस्ट को लेके। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में सिलेक्शन पाने के लिए। और नीट का बात करूं, उसके लिए सबसे अच्छी बुक्स कौन सी हो सकती है? तो अगर मैं बात करूं आपके फिजिक्स के लिए, तो एस.सी. वर्मा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल और जो कॉन्सेप्ट लेवल है वो बहुत ज़्यादा लोअर टू हायर तक का है, हाई ऑर्डर थिंकिंग तक लेके जाता है। इसलिए मुझे फिजिक्स के लिए एस.सी. वर्मा, ये मेरा खुद का सोच है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है आपको कोई और अच्छा लगे, ठीक है। सेकेंड आपका, मेरे को मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल बहुत अच्छा लगता है, आर.डी. शर्मा बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों के लिए, प्रिपरेशन के लिए दोनों बहुत अच्छे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। और अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो ओपी टंडन भी बहुत अच्छा बुक है, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्ट दोनों अच्छे से दिए हुए हैं, और प्लस एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मॉक टेस्ट एवरी संडे। अगर आप इतनी चीज़ें करते हैं तो 9th क्लास से कंटिन्यूसली 12th तक, तो आप मोर देन 90% स्टूडेंट जो 12th क्लास में अगर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, उनसे आप 90% आगे रहेंगे। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10% चीज़ें करने के लिए चीज़ें अगर, और अपनी सेल्फ स्टडी की अगर हम बात करेंगे, तो कोचिंग में एक फिक्स टाइम होता है और सेल्फ स्टडी में आपका फ्लेक्सिबल टाइम होता है, जो कि जनरली ज़्यादा बेटर है अपने हिसाब से पढ़ना एज़ कम्पेयर टू किसी के प्रेशर में जब मूड नहीं है फिर भी उस क्लास में बैठे रहना। सेकेंड है, वो बहुत ज़्यादा कोचिंग कॉस्टली होता है और सेल्फ स्टडी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिलती है। और नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, कोचिंग में आपको रेडी हुआ नोट्स मिलता है, जिससे आप परचेस करके आपके पास सोचते हो कि मुझे एक अच्छा सा नोट्स मिला है, बस मुझे पढ़ना है। लेकिन अपने बनाए हुए नोट्स और रेडीमेड आपको जो नोट्स मिलते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। और बस एक चीज़ है, यहाँ पे आप पीयर प्रेशर में जाके बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा कर जाते हैं कोचिंग में। आपको वहाँ पे सेल्फ स्टडी में खुद को इनर मोटिवेशन देना पड़ेगा। एक्सटर्नल जो आपको मोटिवेशन मिलता है, इनर मोटिवेशन आपको सेल्फ स्टडी में आपको इनर मोटिवेशन खुद का रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक्सटर्नल मोटिवेशन रहता है। बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठ के जब पढ़ते हैं तो आपका पढ़ने का मन करता है कोचिंग में, ये एक हकीकत है। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से वो मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, और आपके बिजनेसेस कितने ज़्यादा कोचिंग्स के बढ़ गए हैं, और बिना कोचिंग के आप किस तरीके से 9 से लेकर 12 के बीच में आप कोई से भी एक बहुत बड़े एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं। फाइनल में मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप अगर एक टॉपर हैं तो रोट लर्निंग बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। एक सब्जेक्ट को पकड़ के, एक एनसीईआरटी को पकड़ के आप टॉप लिस्ट में आने का जो आपका सपना है, उस सपने को थोड़े से सेक्रीफाइसेस करके आप अलग से फाउंडेशन बैच स्टार्ट करिए अच्छे बुक्स के साथ। जीके पब्लिकेशंस के भी बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं, 1100-1200 रुपये में पूरे बैच मिल जाते हैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सबके, बायो के, आप वो ले सकते हैं। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फिजिक्स वाला का ले सकते हैं, कॉस्टली है, अगर आपके पास पैसा है तो 5000-6000 का आता है, आप ले सकते हैं। मैं किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ, आपका मन है कोई से भी आप एप्लीकेशंस को लीजिए। बस मैं ये चाहूँगा कि आप फाउंडेशन स्टार्ट करिए क्लास 9 से लेकर 12 तक, किसी पीयर प्रेशर में, पेरेंट्स के प्रेशर में, मार्क्स के प्रेशर में। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, सारे के सारे टॉपर्स के लिए क्लैप करने के लिए हर एक क्लास में, हर एक जगह पे, हर एक पीटीएम में कोई ना कोई है। एवरेज के लिए कोई क्लैप नहीं करता है, इसीलिए वो हंगर होते हैं चीज़ों को पाने के लिए। वो उनके माइंड में एक ही चीज़ चलता है कि टॉपर तो कर लेगा, मैं तो होशियार नहीं हूँ और मुझे कुछ करना है तो मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, जिसके कारण उनका जो स्टडी मटेरियल, जो सब्जेक्ट और स्कूल का होता है, वहाँ वो थोड़े से स्लो हो जाते हैं। बट एट द एंड लास्ट में रेस कछुआ ही जीतेगा, जैसे कि खरगोश और कछुए की रेस होती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, फाउंडेशन बैच आज ही स्टार्ट करिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर कैसे करें स्टार्ट, और किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं pradeep161194@gmail.com। मैं आपको प्रॉपर आंसर और एक्सप्लेनेशन दूंगा और क्या करना है आपके लिए। ये भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए। हो सकता है ये वीडियो किसी को पसंद नहीं आए, आप फिर भी अपनी राय दे सकते हैं, और आपको जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए उसे मैं और लाते रहूँगा। मुझे टॉपिक बताइए, मैं उसको ईजी तरीके से एक्सप्लेन करके इस वीडियो में दूंगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब। बने रहिए साबिश यू के साथ।